हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 13.3 की डिस्कशन करेंगे। इसमें जो हमें वैल्यू निकालनी है वो रूट ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है। तो रूट ऑफ जेड की वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि रूट ऑफ जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब रूट ऑफ जेड की वैल्यू हमें दी होगी तो हमें रूट ऑफ जेड की वैल्यू निकालने के लिए जेड की वैल्यू दी होगी, यानी कि जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसमें जो हमारी इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है। उसकी वैल्यू अगर जीरो से या तो जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी। अगर वहां पर वैल्यू जीरो से बड़ी होती है इट मीन्स क्या होगा, अगर जीरो से बड़ी होगी तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी रूट ऑफ जेड की वैल्यू होगी, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2। अगर यहीं पर जो हमारी जो वैल्यू जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आएगी वो अगर जीरो से लेस है तो इन केस हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस की बजाय यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी कि ये हमारे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से जो जो फार्मूले हैं इन दोनों फार्मूले का जो प्रयोग करके हम जो सवाल दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया है दैट इज z इज इक्वल टू -5 प्लस 12 आयोटा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिएगा, z सबसे पहले हमने क्या करना है, z देखिएगा सवाल में जो हमें पूछा गया है, हमें सवाल में यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें मॉड ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड निकालना है। तो पहले हम इसको निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया दैट इज अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू दैट इज 25 प्लस 144 दैट इज 169 अंडर रूट के अंदर 169 आया। 169 इज अ स्क्वायर ऑफ 13, तो हमारे पास यहाँ से आ गई वैल्यू, ये मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आ गई 13। अब देखिएगा रियल ऑफ जेड कितना आएगा, रियल ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड देखिएगा, इसमें रियल पार्ट कितना है दैट इज -5। अब देखिएगा ये हमें वैल्यू पता चल गई। अब हमें देखना क्या है, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। देखिएगा, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज उसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 12, तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की वो जीरो से बड़ी है। जीरो से बड़ी है तो यानी कि फॉर्मूला ये लगेगा, अगर जीरो से छोटी है तो फॉर्मूला सेकेंड वाला लगेगा। तो देखिएगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास रियल ऑफ जेड की वैल्यू -5 आई है और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 13 आई है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए फॉर्मूला दैट इज मॉड ऑफ जेड अंडर रूट जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। देखिएगा मॉड ऑफ जेड दैट इज, अब यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेते हैं फिर इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। अब देखिएगा ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। देखिएगा यहाँ पर जो मॉड ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे दैट इज, यहाँ से वैल्यू आ गई मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दैट इज 13 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड
दैट इज -5/2 और प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड दैट इज 13 -5। अब देखिएगा माइनस रियल ऑफ जेड की वैल्यू भी माइनस है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 दैट इज 8। तो यहाँ से हमारे पास आ गया √8/2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 13/5 18/2। तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज √4 प्लस आयोटा √9। देखिएगा इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर देखिएगा 4 2 का स्क्वायर होता है और जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई फाइनल क्या आ जाएगी, दैट इज प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा, अब यहाँ पर 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर 9 भी स्क्वायर है दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा। इस प्रकार से जो रूट ऑफ जेड की वैल्यू आ गई दैट इज प्लस माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखिएगा इसी प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकेंड पार्ट में हमको दिया है दैट इज z इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा। देखिएगा यहाँ पर जो हमारी इमेजिनरी पार्ट है वो लेस देन 0 है, तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 होगा तो हमारा जो रूट ऑफ जेड का सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिएगा इसके लिए हमें मॉड ऑफ जेड की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज √-7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कैरी लगा 9 और ये हो गया 48 और 9 दैट इज 57। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 49 प्लस 5 7 6। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये जो भी वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यूज हो गए। तो देखिएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 6 to 5। अब देखिएगा ये 6 to 5 जो है ये भी स्क्वायर है 25 का, तो यहाँ पर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 25। मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 25 आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू आ गया, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू -7। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है इसमें जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है वो 0 से लेस है, तो हमें सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला दैट इज √z इज इक्वल टू प्लस माइनस √ मॉड ऑफ जेड प्लस रियल टाइम ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस आयोटा √ मॉड ऑफ जेड प्लस यहाँ पर माइनस रियल टाइम ऑफ जेड। आप देखिए रियल पार्ट जो है जेड का और यहाँ पर अपॉन 2। अब देखिएगा इसको हम फार्मूला जो हमने यहाँ लिख लिया, अब इसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज √z इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली प्लस माइनस ऐसे ही ब्रैकेट √ मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दैट इज 25। अब देखिएगा
रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज -7। तो देखिएगा यहाँ प्लस है, -7 प्लस माइनस माइनस हो गया, अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 25। अब देखिएगा ये हो गया प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर अपॉन 2। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी फर्दर सॉल्व करने पर। देखिएगा फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज यहाँ से ये घट जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ बचा 18 रूट में, दैट इज रूट 18/2। और यहाँ से बचा प्लस आयोटा टाइम दैट इज रूट 32/2। तो यहाँ से क्या हो गया, दैट इज रूट 9। यहाँ से प्लस माइनस इन द ब्रैकेट रूट 9 प्लस आयोटा टाइम्स रूट 16। देखिएगा यहाँ पर 18 है तो 9 बचा, यहाँ 32 है तो 16 बचा, 32/2 है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा 3। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर माइनस है, देखिएगा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, यानी कि जो रिजल्ट आ गया दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ से आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारा रिजल्ट हो गया। यानी कि दैट इज रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू हो गया दैट इज प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 3 माइनस 4 आयोटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आता है दैट इज z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखना है कि आयोटा, देखिएगा यहाँ पर ये निगेटिव है, इट मीन्स क्या है कि ये इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 से लेसर है। अगर 0 से लेसर होगा इट मीन्स क्या होगा कि जो हमारा फॉर्मूला है ये सेकेंड वाला अप्लाई होगा। अब सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई होगा तो उसके लिए पहले हम मॉड ऑफ जेड निकाल लेते हैं। देखिएगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। देखिएगा दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2। यहाँ से वैल्यू आ गई मॉड ऑफ जेड की दैट इज रूट 2। और यहाँ से देखिएगा रियल पार्ट ऑफ जेड निकाल लेते हैं, दैट इज 1 आ गया। तो देखिएगा रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज 1 आ गया और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दैट इज रूट 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिएगा फार्मूला दैट इज मॉड ऑफ रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज प्लस माइनस ब्रैकेट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट के अंदर। और इसके बाद माइनस आयोटा टाइम्स अंडर रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। अब देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर मॉड ऑफ जेड की जगह पर हमने वैल्यू निकाली है दैट इज रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज माइनस आयोटा टाइम्स दैट इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिएगा ये एक्सप्रेशन फर्दर सॉल्व होने वाला नहीं है, तो यानी कि हमारा यही एक्सप्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके लिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिएगा, दैट इज -8 z इज इक्वल टू -8 -6 आयोटा। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो देखिएगा इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा। देखिएगा इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारी इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है, वो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू लेस देन 0 है तो इट मीन्स हमारा सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, अब पहले रियल पार्ट ऑफ z लिख लेना, दैट इज -8। अब देखिएगा इसके बाद मॉड ऑफ z निकाल लेते हैं, तो मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √-8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √64 प्लस 36, दैट इज इक्वल टू √100। देखिएगा √100 हो गया, तो 100 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, दैट इज स्क्वायर ऑफ 10। तो यहाँ से हमारे पास रूट से बाहर आ गया, दैट इज 10, यानी कि हमारे पास जो मॉड ऑफ z की वैल्यू आ गई दैट इज 10। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज √z इज इक्वल टू प्लस माइनस √मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बाई 2 माइनस आयोटा √रियल पार्ट मॉड ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख देते हैं। इस फॉर्मूले में जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो आ गया, तो यहाँ से रूट जो मॉड ऑफ z है इसकी वैल्यू रखते हैं दैट इज 10 और रियल पार्ट ऑफ z दैट इज -8। देखिएगा 10 -8 हो गया डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा। देखिएगा यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 10 - 2 दैट इज 2/2 बचा माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ यहाँ कितना हुआ दैट इज 18/2। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज 1। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, ये आ गया रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस इन द ब्रैकेट दैट इज √1 माइनस दैट इज आयोटा √9। देखिए यहाँ से क्या गया, दैट इज प्लस माइनस 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 1 माइनस 3 आयोटा। इस प्रकार से ये हमारा फोर्थ पार्ट जो था, ये फोर्थ पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हम लोग करते हैं। देखिएगा फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट हम लोग करते हैं तो इसमें देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है z इज इक्वल टू 8 - 15 आयोटा। देखिएगा सबसे पहले सभी क्वेश्चंस में हमें मॉड ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z निकाल लेना रहता है, वो दोनों ही में सेम रहता है। रियल पार्ट ऑफ z दैट इज 8 हो गया, मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर माइनस प्लस -15 का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज
यहां से आ गया 64, यहां से आ गया 225। अब देखिएगा यहां से कितना आ गया टोटल हमारे पास, इसको हम अंडर रूट में ऐड कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ आ गया 9 और यहाँ आ गया दैट इज 8 और यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया हमारे पास 289। तो ये हमारे पास देखिएगा 289 आ गया। तो ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये हम लोग पता करते हैं। देखिएगा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 18 हो गया। अब देखिएगा यहाँ 7 और 2, देखिएगा 9 8 7, अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको 17, देखिएगा 17 का स्क्वायर देखते हैं, 17 इंटू 17, देखिएगा दैट इज, अब देखिएगा 17 7 जा, ये हो गया यहाँ पर 7 7 जा 49, 49 का 9 कैरी 4, 7 7 4 11, तो यहाँ पर 1 7 जा और यहाँ पर 1 आ गया। तो देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज 289 आ गई, यानी कि ये जो है 17 का स्क्वायर है। तो देखिएगा 17 का स्क्वायर है जब, तो हमने क्या करना है, ये हमें यहाँ से इस प्रकार से मॉड ऑफ जेड की वैल्यू मिल गई। अब मॉड ऑफ जेड की वैल्यू मिल गई, रियल पार्ट ऑफ जेड मिल गया, तो हमें देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो हमारी आयोटा, जो हमारे इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है दैट इज -15 है। -15 मीन्स लेस देन 0, यानी 0 से कम है। तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्मूला। तो सेकेंड फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यानी कि दैट इज रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा इसके साथ माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड दैट इज 17, देखिएगा 17 और प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज हम लोगों ने निकाला है दैट इज 8 डिवाइडेड बाई दैट इज 2। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हमारा आया माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पर हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पर हमने जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 17 और 8 दैट इज 25/2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्लस माइनस इन द ब्रैकेट रूट 25/2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ, आप देखिएगा माइनस आयोटा टाइम्स में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम्स में हमारे पास यहाँ पर आ गया दैट इज 17 माइनस 8 दैट इज 9/2 रूट के अंदर। अब देखिएगा यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज यहाँ देखिए 25 5 का स्क्वायर है और ये यहाँ पर 3 का स्क्वायर है 9। तो देखिएगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 1/√2, दोनों में से कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इन द ब्रैकेट हमारे पास बचा दैट इज यहाँ 5 बचा माइनस 3 आयोटा।
इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 1/√2 इन द ब्रैकेट 5 - 3 आयोटा। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि दिया गया है z इज इक्वल टू -11 -60 आयोटा। देखिएगा -11 -60 आयोटा दिया है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर भी 0 से लेसर है, तो यानी कि हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज दिस। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। तो देखिएगा रियल पार्ट ऑफ z इसके लिए क्या होगा, दैट इज -11। उसके बाद हमें क्या निकालना है, दैट इज मॉड ऑफ z। देखिएगा मॉड ऑफ z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज √-11 का स्क्वायर प्लस -60 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 11 का स्क्वायर, दैट इज 121, और यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 3600। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3721 रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर वैल्यू आ गई, दैट इज 3721। अब देखते हैं जे किसका स्क्वायर होता है। देखिएगा 61 का देखते हैं, 61 1 जा 6 और यहाँ पर 6 6 जा 36। देखिएगा तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 6 12 का 2 और ये 37, यानी कि ये जो टोटल स्क्वायर है ये 61 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारे पास रूट से आ गया बाहर, दैट इज 61। अब देखिएगा यहाँ पर मॉड ऑफ z की वैल्यू पता चल गई, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू पता चल गई, और पता चल गया कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, सेकेंड वाला, यानी कि mod of z is equal to plus minus under root mod of z plus real part of z divided by 2 minus iota times of root के अंदर mod of z minus real part of z divided by 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब देखिएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इस पे जो हमारी वैल्यूज दी है उनको हम पुट कर देते हैं। देखिएगा वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ गया, दैट इज यहां से अंडर रूट ये आ गया 61 -11। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस वैल्यू है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा। देखिए रूट यहाँ माइनस है ऑलरेडी और माइनस की वैल्यू है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दैट इज 61 + 11 दैट इज डिवाइडेड बाई 2। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम इसको ऐड कर देंगे तो देखिएगा 72 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास यहाँ से 50 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस इन द ब्रैकेट √50/2 minus iota times of √72/2, that is further written as plus minus root z is equal to plus minus √25 minus iota times of √36। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ गया, that is equal to प्लस माइनस रूट, यहाँ पर देखिएगा ये 25 है तो √25 यानी कि 5 का स्क्वायर होता है, और दूसरी तरफ 36 है दैट इज 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 - 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा आ गया। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसके लिए रूट ऑफ z की वैल्यू आ गई +-5 - 6 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे।
इसमें टोटल जो है 9 पार्ट्स हैं और हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे। देखिएगा 7th पार्ट में इसके क्या कहा गया है। 7th पार्ट में जो इसकी वैल्यू दी है दैट इज z इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू दी है दैट इज z इज इक्वल टू 1 प्लस 4√3 आयोटा दिया है। अब देखिएगा 4√3 जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि ये जो है 0 से बड़ी है, यानी कि 0 से बड़ी है, तो इट मीन्स हमें फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ फार्मूला नंबर 1 हम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि माइनस की जगह प्लस हो गया, ये हमारा फार्मूला नंबर 1 यहाँ पर लगेगा। अब देखिएगा इसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज क्या है, इस फार्मूले के लिए हमें दो चीजें निकालनी है, दैट इज मॉड ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ जेड निकालते हैं, तो दैट इज इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से √1 प्लस 4 देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 दैट इज 48। यहाँ से आ गया दैट इज √49 दैट इज इक्वल टू 7। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ से 7 आ गया। अब देखिएगा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा ये जो हमारा फॉर्मूला है मॉड ऑफ रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस हो गया, क्योंकि 0 की वैल्यू बड़ी है। तो देखिएगा 0 से वैल्यू बड़ी है, इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2, यहाँ पर वैल्यू ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट। अब देखिएगा यहाँ पर मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दैट इज 7, यहाँ से आ गया 7 प्लस 1/2, और सेकेंड पार्ट के लिए क्या आ गया प्लस आयोटा √7 माइनस 1/2। तो देखिएगा यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा अपडेट, देखिएगा फर्दर अपडेट जो हमारे पास आया दैट इज रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, दैट इज रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 8/2 माइनस प्लस आयोटा √6/2। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो गया 8/2 दैट इज 4, और यहाँ से क्या हो गया दैट इज 3। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं प्लस माइनस दैट इज √4 प्लस आयोटा √3। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास रिजल्ट आ गया दैट इज प्लस माइनस इन द ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा √3। यहाँ से ये हमारा रिजल्ट आ गया इसके लिए यानी कि रूट ऑफ जेड के लिए हमारी जो इसके लिए इस सवाल के लिए वैल्यू आ गई दैट इज प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा √3 आ गई। अब इसके बाद ये भी सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दैट इज हमें गिवन है कि z इज इक्वल टू 0 प्लस 4 आयोटा। अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ गया दैट इज 8 क्वेश्चन 0 प्लस 4 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि इसमें जो रियल पार्ट है वो 0 दिया है, यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए सॉल्यूशन करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट
देखिएगा इमेजिनरी पार्ट 4 है, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 से बड़ा है, तो ये प्लस वाला ही फार्मूला हमारा फिर से अप्लाई होगा। अब देखिएगा ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो देखिएगा इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिएगा अब सबसे पहले हम क्या करें, मॉड ऑफ जेड निकालते हैं। देखिएगा मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 16। तो अंडर रूट 16 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आ गई, दैट इज 4। अब देखिएगा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिएगा रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस इन द ब्रैकेट अंडर रूट mod of z plus real part of z upon 2 plus iota under root real part mod of z minus real part of z upon 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा अप्लाई किया तो यहाँ पर जो mod of z और रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिएगा mod of z की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4। तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 4 प्लस 0/2, 4 प्लस 0/2 आ गया। और इधर सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 4 माइनस 0/2। अब देखिएगा इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व हम यहाँ पर कर लेते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, दैट इज रूट जेड इज इक्वल टू यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट ये हो गया 4/2 दैट इज 2, और यहां से हमारे पास आ गया प्लस आयोटा रूट 2। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया। इसको फर्दर हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस आगे रूट 2 बाहर ले लेंगे। तो रूट 2 बाहर ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, दैट इज 1 प्लस आयोटा बचा। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस माइनस रूट 2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का और इस फर्स्ट पार्ट का भी आखिरी क्वेश्चन है, और जो इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इसी के साथ ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। तो देखिएगा इसको भी हम लोग कर लेते हैं। z इज इक्वल टू दिया है, दैट इज माइनस आयोटा। देखिएगा z इज इक्वल टू माइनस आयोटा दिया है, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिएगा मॉड ऑफ z निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दैट इज माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो अंडर रूट 1 इज इक्वल टू दैट इज 1 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमें वैल्यू रखनी है। अब देखिएगा फार्मूला हमें यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है ये ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा आयोटा निगेटिव है तो इट मीन सेकेंड वाला फार्मूला हमें अप्लाई करना है। यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, दैट इज रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस इन द ब्रैकेट रूट मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा टाइम्स अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 और जो ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आ गया इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा दैट इज प्लस माइनस इन द ब्रैकेट मॉड ऑफ जेड की वैल्यू दैट इज 1। तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 1 प्लस 0/2 और माइनस आयोटा 1 माइनस 0/2। देखिएगा दोनों जगह से एक ही चीज बच रही है, दैट इज प्लस माइनस 1/√2 प्लस यहाँ माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 1/√2।
इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिएगा दोनों से 1/√2 कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए, प्लस माइनस 1/√2 बाहर आ गया और यहां से हमारे पास क्या बचा 1 माइनस आयोटा। यही हमारा इस 9th क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन हो गया। 1 दैट इज √z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इन द ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा। इस प्रकार से ये 9th क्वेश्चन 9th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ ये हमारी एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट हो गई। अब देखिएगा हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 13.4 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनको हमें जो है एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। तो देखिएगा पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें ये वैल्यू दी है इसके लिए हमने देखिएगा यहाँ पर हमें z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दिया है। तो हमने लेट कर लेना है दैट इज x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट दैट इज 1 प्लस आयोटा, इसके लिए हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब देखिएगा इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इनका स्क्वायर कर देना है। जैसा कि अभी देखिएगा पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है यानी कि r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में हमको लिखना है। तो यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए पोलर फॉर्म में लिखने के लिए। एक तो r की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरी थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिएगा r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिएगा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉस थीटा आ गया और यहाँ से क्या आ गया दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है। और यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू कितनी है दैट इज 1 है, y की भी वैल्यू 1 है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया तो r इज इक्वल टू क्या आ गया दैट इज, फर्दर इसको हम लिख सकते हैं दैट इज r इज इक्वल टू √2। अब देखिएगा r की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई। अब हमने क्या करना है, जो r की वैल्यू हमारी √2 आ गई वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू हो गया दैट इज x/r और sin थीटा इज इक्वल टू दैट इज हो गया y/r। तो देखिएगा x की वैल्यू कितनी है दैट इज 1। तो देखिएगा यहां से क्या आ गया cos थीटा इज इक्वल टू दैट इज 1/√2 और sin थीटा दैट इज ऑल्सो 1/√2। तो देखिएगा यहां से दोनों ही 1/√2 आ गए। साइन और cos दोनों ही पॉजिटिव हो ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यानी कि सिर्फ ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और cos दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यानी कि ये जो वैल्यू हमारी लाई करेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो देखिएगा तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी इतना हमें पता चल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दैट इज अल्फा के इक्वल होता है। तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा दैट इज y/x। देखिएगा y कितना है दैट इज 1 है, x भी 1 है। देखिएगा 1 दैट इज tan में ये π/4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से क्या आ गया दैट इज अल्फा इज इक्वल टू π/4 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई π/4
अब अल्फा की वैल्यू जो हमें π/4 मिल गई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू भी आ गया, दैट इज π/4। अब जब हमें थीटा इज इक्वल टू π/4 मिल गया, तो अब हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। देखिएगा पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अब इसको हम यहाँ पर देखिएगा अल्फा हमारा π/4 है और थीटा इज इक्वल टू अल्फा दैट इज ऑल्सो π/4। देखिएगा पोलर फॉर्म हमारी क्या होती है, दैट इज पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू दैट इज r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना होगा, ये r की वैल्यू दैट इज √2 और cos थीटा दैट इज cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। यहां से ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारे वैल्यू आई है, यही हमारा पोलर फॉर्म हो गया, दैट इज √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इस प्रकार से ये हमारा जो है इसका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसका सेकेंड क्वेश्चन दैट इज √3 प्लस आयोटा। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन √3 प्लस आयोटा। अब इसको हम करते हैं, देखिएगा कैसे होगा। जो शुरुआती प्रोसेस है वो सभी सवाल में कॉमन रहेगी। शुरुआती प्रोसेस क्या है, दैट इज देखिएगा शुरुआती प्रोसेस जो हमारी है, यानी कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यू माननी है। तो देखिएगा जो वैल्यू हमने माननी है, तो हमने क्या मानना है, दैट इज x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा मानना है। जब हमने यहाँ पर ये वैल्यू मान ली, तो इसके बाद देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आएगा। फर्दर हमने क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। इन दोनों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा। जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, दैट इज हमारे पास स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आ गई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर से हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा x की वैल्यू कितनी है, दैट इज √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब देखिएगा यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, तो यहां से आर इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 2 आ गया। अब यहां से जो हमें आर की वैल्यू देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था, तो आर इज इक्वल टू हो गया, दैट इज 2। अब देखिएगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस सेम प्रोसेस है। यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, दैट इज x बाई आर, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर। तो देखिएगा x अपॉन आर दैट इज x की वैल्यू थी, दैट इज √3 अपॉन आर दैट इज 2 और साइन थीटा दैट इज 1/2। आप देखिएगा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली, तो देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज √y की वैल्यू है, दैट इज 1 अपॉन √3। अब देखिएगा 1 अपॉन √3 हमारी किस में वैल्यू आएगी, देखिएगा जब हम यहाँ पर वैल्यू हमारी कितनी होगी, यानी कि 60 डिग्री होगी, तब 1/√3 वैल्यू आएगी। कैसे देखिएगा, अगर इसको हम समझते हैं, देखिएगा दिस मीन्स देखिएगा साइन 30 की वैल्यू दैट इज 1/2 होती है और cos 30 की वैल्यू दैट इज √3/2, तो 2 ऊपर गया अपॉन √3। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 1/√3, यानी कि ये वैल्यू जो हमारी आएगी यहाँ पर
tan में ये tan पाई बाई 6 की वैल्यू होगी। तो दैट इज tan पाई बाई 6। तो देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो पाई बाई 6। अब देखिएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है हमारा अल्फा इज इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए दोनों ही पाई बाई 6 हो गए। तो देखिएगा इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए और पोलर फॉर्म में दैट इज z इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर r की वैल्यू दैट इज 2 प्लस देखिएगा यहाँ cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। यहाँ पर जो हमारा पोलर फॉर्म आ गई। इस प्रकार से जो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 2 इन द ब्रैकेट cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, दैट इज z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर देखिएगा एक माइनस आ गया। तो देखिएगा सिमिलर टाइप से सवाल है और सिमिलर टाइप से हम सोल्यूशन भी करेंगे। देखिएगा जो हम यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं हर एक सवाल का, वो एक ही तरीके से कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार का कोई भी सवाल आए आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसलिए हम सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस फॉलो कर रहे हैं। वैसे इसके अन्य तरीके भी हो सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के, लेकिन हम सिमिलर टाइप से फॉलो करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है। तो देखिएगा हमने क्या करा, सबसे पहले लेट किया जो हर सवाल में करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू i r sin थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। दोनों का ऐड किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज पार्ट 1। तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज 1 है, और वाई की वैल्यू दैट इज -1। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज √2 आ गई। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू हमने वैल्यू निकाली, दैट इज एक्स वाई आर, और sin थीटा इज इक्वल टू दैट इज y अपॉन आर। तो यहाँ से एक्स वाई आर दैट इज एक्स की वैल्यू है दैट इज 1/√2 आ गई, और y की वैल्यू माइनस है तो -1/√2 आ गई। अब देखिएगा sin की वैल्यू निगेटिव है, cos की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखते हैं ASTC। अब देखिएगा C यानी कि C का निगेटिव होना, यानी कि C पॉजिटिव कहाँ होता है। अब C मतलब cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव तभी होता है जब क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, sin निगेटिव होता है। तो देखिएगा इट मीन्स क्या होगा, जो हमारी वैल्यू होगी जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अब देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, तो इसके लिए पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 1/1 दैट इज इक्वल टू tan π/4। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ गया दैट इज π/4। तो देखिएगा अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास 5/4 आ गई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, तो दैट इज -π/4। अब देखिएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है, यानी कि -π/4 आ गए। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो देखिएगा आर की वैल्यू आ गई दैट इज √2 cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये हमारी पोलर फॉर्म आ गई।
इसको फर्दर अगर चाहे तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो उससे हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ ये वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन का भी जो पोलर फॉर्म है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है दैट इज z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा दिया है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, देखिएगा कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले हम जो ये पिछला सवाल था इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर ये 1 माइनस आयोटा, इधर भी 1 माइनस आयोटा यानी कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है। दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 आयोटा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज अपॉन में यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी दैट इज आयोटा स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज यहाँ से 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए टर्म कट गया। देखिए यहाँ से क्या बचा, दैट इज -2 आयोटा बाई 2 बचा। तो देखिएगा दैट इज माइनस आयोटा आ गया। अब देखिएगा यहाँ से जो हमारा ये आ गया दैट इज माइनस आयोटा आ गया। अब अगर हमारे पास ये माइनस आयोटा आ गया इट मीन्स क्या हुआ कि जो माइनस आयोटा आया इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ रियल पार्ट नहीं है। फिर हमें सेम प्रोसेस करना है। लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा माना, दोनों का स्क्वायर किया और हमने स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा तो दोनों को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना। तो देखिएगा एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं। देखिए एक्स का टर्म इसमें है नहीं तो दैट इज 0, वाई का टर्म दैट इज -1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो देखिएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी 1 आ गया। अब आर की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद देखिएगा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है। अब नेक्स्ट हमें cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर माना और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर आ गया यहाँ से। अब इसमें हम cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं। देखिए cos की दैट इज 0 अपॉन आर की वैल्यू दैट इज 0। तो यहाँ पर हो गया वाई अपॉन आर यानी कि 1 अपॉन आर 1 दैट इज 1। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हैं यानी कि दोनों ही वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब हम 1/1 हो गया यानी कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। दैट इज वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जो है दैट इज -1 है और x की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू -1 है। तो देखिएगा माइनस आया। यहाँ पर माइनस आने का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस आने का मतलब साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हमने वैल्यू रखी 0 y, देखिए y की वैल्यू है दैट इज 1 और y की वैल्यू है दैट इज 1 और x की वैल्यू है दैट इज 0। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया दैट इज इन्फिनिटी। तो देखिएगा 1/0 दैट इज होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी देखिएगा किसमें वैल्यू होती है, tan की वैल्यू होती है दैट इज tan π/2। तो देखिएगा अब tan π/2 की वैल्यू यहाँ पर हो गई।
तो यानी कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ गया दैट इज पाई बाई 2। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस अल्फा दैट इज पाई माइनस पाई बाई 2। तो दैट इज पाई बाई 2 आ गया। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे आर इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज आर की वैल्यू दैट इज 1। तो कॉस थीटा दैट इज कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। यहां से जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया इसके लिए। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट के लिए निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 1/1 प्लस आयोटा। देखिएगा इसके लिए जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी और कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है दैट इज क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है दैट इज z इज इक्वल टू, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट दिया गया है 1/1 प्लस आयोटा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है, यानी कि 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, यानी कि रेशनलाइज कर रहे हैं। देखिएगा 1 माइनस आयोटा ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज +1 हो गया। यहाँ से क्या आ गया दैट इज 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। इन दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 + 1 2 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास फिर हमने लेट किया दैट इज x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और हमने इसको प्रोसेस किया। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इनको दोनों को ऐड कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वी नो दैट। तो देखिएगा इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ x और y की वैल्यू रख देनी है। देखिएगा x की वैल्यू कितनी है दैट इज 1/2 और y की वैल्यू दैट इज -1/2। तो दोनों ही वैल्यू क्या हो गई, दोनों का स्क्वायर हुआ तो दैट इज 1/4 प्लस 1/4। देखिएगा 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 में 4 एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 1 दैट इज 2/4 आ गया, दैट इज 1/2, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया दैट इज 1/2। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 1/√2। देखिएगा आर स्क्वायर की वैल्यू हमें आर की वैल्यू मिल गई दैट इज 1/√2। आर की वैल्यू जो 1/√2 मिल गई तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू है दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। अब देखिएगा जो वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या वैल्यूज आ जाएंगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा जब 1/2 अपॉन 1/√2 आएगा तो देखिएगा ऊपर जो आर की वैल्यू पलटेगी तो ऊपर जाएगा √2 इंटू 1/2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो ये कट गया तो यहाँ से हमारे पास बची दैट इज 1/√2 वैल्यू। अब इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा साइन थीटा की भी वैल्यू देखिएगा 1/2, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1/2 है माइनस का, और डिवाइडेड बाय 1/√2। तो देखिएगा सेम थिंग यहाँ पर भी होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज -1/√2। जब पलटेगा ऊपर
तो देखिएगा ऊपर रूट 2 ऊपर जाएगा और इसको रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 में तोड़ लेंगे, कट जाएगा, तो हमारे पास बचा -1/√2। तो देखिएगा यहाँ से जो वैल्यू बची है, साइन की वैल्यू निगेटिव है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है। कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू y/x, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू है दैट इज 1/2 और x की भी वैल्यू है दैट इज 1/2, दैट इज 1 आ गया, तो यहाँ पर दैट इज tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू आ गया दैट इज π/4। अब देखिएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज माइनस अल्फा, दैट इज -π/4, तो -π/4 हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो z इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज r cos थीटा प्लस i आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज r की वैल्यू 1/√2 बाहर हो गई, ब्रैकेट में cos π/4 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस भी है एंगल में, प्लस आयोटा साइन -π/4। तो देखिएगा cos माइनस थीटा दैट इज cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 1/√2 इन द ब्रैकेट cos π/4 माइनस, यहाँ पर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस हो गया साइन π/4। ये हमारा पोलर फॉर्म आ गया इसके लिए, यानी कि हमारे पास जो इसके लिए पोलर फॉर्म आ गई, दैट इज z इज इक्वल टू 1/√2 इन द ब्रैकेट cos π/4 माइनस साइन π/4। इस प्रकार से इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया।